रोड एंड व्हीकल। यस, रोड क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। क्या बात है। मंजिल क्या है? हमारे सपने हैं यार, हमारे सपने, हमारे ड्रीम, हमारी मंजिल है। क्योंकि पता है सपने किसके होते हैं? सपने किसके पास होते हैं? इंसानों के पास ही होते हैं। मंजिल किसके पास होती है? इंसानों के पास होती है। मैंने आज तक तो किसी गधे को नहीं सुना कि वो एप्पल का मोबाइल लेके या कोई ऐसा मोबाइल 40-50 हजार का मोबाइल लेके सेल्फी खींचने गया। यस, मेरी बातों को प्लीज जितने भी 500-700 लोग अगर सुन रहे हैं तो बुरा नहीं मानिएगा। मैं आपका ही अपना भाई हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ मंजिल किसके पास होती है? इंसान के पास होती है, जानवर के पास नहीं होती। आपने कभी सोचा है कि फ्लाइट में कोई भैंस बुकिंग करके गई? देखा ना है सर, कभी आपने? कभी आपने देखा है कि आज एक बकरे ने स्विमिंग पूल में स्नान किया, 5 स्टार होटल में रुका? ना सर, नहीं ना। ना। यस। मतलब ये इंसानों के काम है ना मंजिल वाला काम, और नहीं इंसान सर। होके भी मंजिल पास में नहीं है तो ये बड़ा समझने का विषय है। मंजिल रखा करो, क्योंकि हम बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं, हम इंसान बन के पैदा हुए हैं, हमें ऊपर वाले ने बुद्धिजीवी भेजा है। मंजिल हमारे पास होना चाहिए। मंजिल का पता करो, आपकी मंजिल क्या है? अगर पता नहीं है तो बड़ा लफड़ा है, बड़ी दिक्कतें हैं। अपनी मंजिल का पता करो, मेरी मंजिल क्या है? अगर मंजिल नहीं है तो जस्ट, मतलब ऐसा मेरा ऐसा मानना है, जस्ट लाइक एनिमल। और हम जानवर नहीं है कि हमें कोई हाके। हम जानवर नहीं है कि हमारे पास कोई गोल ही ना हो, टारगेट ही ना हो। अगर आप नई सदी के नए पर्सन हैं, अगर आप नए सदी के नए लोग हैं, तो आपके पास मंजिल का होना बड़ा जरूरी है। यस। और हाँ जी सर। उसकी इस मंजिल तक ले जाने वाला व्हीकल कौन है? ड्यू सॉफ्ट। हो, बड़ा प्यारा व्हीकल है, टेंशन ही नहीं है। 110 करोड़पति निकाल चुका है आपका व्हीकल, 2,500-3,000 रॉयल्टी होल्डर निकाल चुका है, फॉरेन टूर देते रहता है, लाखों लोगों के घर चल रहे हैं, 45 लाख से ज्यादा एसोसिएट्स हैं आपके इस व्हीकल के पास, इस ड्यू सॉफ्ट के पास। यस। रोड क्या यस है? सर। डायरेक्ट सेलिंग। इससे अच्छा रास्ता ही नहीं हो सकता भैया, इससे अच्छा वे ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता, आगे ऐसा बोलने वालों की लाइन लगी पड़ी है, आगे ऐसा बोलने वालों की लाइन लगी पड़ी है, टेंशन नहीं लीजिए। यस, बात समझ में आ रही है? हाँ ऐसे सर जी। बोलने वाले की कोई कमी नहीं है। अभी आगे आपके पास समझ में आएगा कि इस जो डायरेक्ट सेलिंग का वे है, डायरेक्ट सेलिंग का जो रास्ता है, इसके बारे में कितने बड़े बड़े लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी है। यार इतने प्यारे रास्ते पे नहीं चलोगे तो किस पे चलोगे? ऐसा मेरा नहीं कहना है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि ये बड़ा सेफ मूड है डायरेक्ट सेलिंग, 21वीं सदी का व्यवसाय, 21वीं सदी की क्रांति, डायरेक्ट सेलिंग। अरे ऐसे रास्ते पे तो नहीं चलोगे तो कैसे रास्ते पे चलोगे? नए सदी का नया रास्ता, और इस पे चलना चाहिए। अभी थोड़ा सा आगे सर, जस्ट मिनट, फिर से बेक करिए, बेक करिए, बेक करिए, बेक करिए। अभी बातें पूरी हुई नहीं है अनुत्रे जी। यस यस यस। रोड आपको समझ में आ गया। अगर व्हीकल, व्हीकल सॉरी, ड्राइवर आप स्वयं है, आपकी आपके गाड़ी की चाबी न किसी आपके बॉस के हाथ में, न परिवार के हाथ में, न आपका प्रमोशन किसी हाथ में, न आपका चेक किसी हाथ में, न आपका लेवल किसी के हाथ में। जो कुछ है सब कुछ आपके हाथ में, जो कुछ है सब कुछ आपके पास है। अपने गाड़ी के स्वयं ड्राइवर है आप चाहे जैसी चलाना चाहे वैसी चला सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, मंजिल है आपके सपने, रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग, व्हीकल है डायरेक्ट सेलिंग में 20 साल से लगातार झंडे गाड़ के परचम लहराने वाली और ग्रेट अचीवमेंट के साथ में आगे बढ़ने वाली, 20वीं एनिवर्सरी मनाने वाली पहली संस्था प्लेनेट ड्यू सॉफ्ट पीवीटी एलटीडी, जिसने 140 करोड़ की आबादी वाले देश में ई लर्निंग का परचम लहराया, जिसे फादर ऑफ ई लर्निंग कहा जाता है, जिसे इंडिया में सबसे पहले ई लर्निंग लाने का श्रेय जाता है। ड्राइवर खुद आप है। कहते हैं डियर फ्रेंड, जिंदगी में हमेशा इंसान को दुख होता है कि फलाने काम की चाबी, फलाने चीज की चाबी मेरे हाथ में होती तो मेरे से अच्छा कोई नहीं चला सकता था। तो डियर फ्रेंड, इस काम की चाबी आपके हाथ में है। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इससे बेहतरीन सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। सर नेक्स्ट, अब आप खुद सोच लीजिए आपको क्या करना है, आपको कहां तक जाना है। यस सर नेक्स्ट, अंडरस्टैंड करिए। अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, मंजिल फाइनेंशियल फ्रीडम। यस, आगे बिल्कुल लिखा है मंजिल क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ड्रीम्स, व्हाट इज द राइट वे। क्या इसके लिए जॉब सही है? क्या जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम और सपने पूरे होते हैं? इट इज एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर से हो जाएंगे? मेरे दादा बाबा पिछले 400-500 साल से कर रहे हैं खेती, अभी तक नहीं देखा मैंने कोई भी करोड़पति नहीं बना।
जॉब कर रहे हैं मेरे आजू बाजू फलाने वाले, फाइनेंशियल फ्रीडम और सपने तो पूरे हुए नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझौते भरी सरकार चल रही, समझौते भरी सरकार, गठबंधन वाली सरकार। जो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक है, पूर्ण बहुमत वाला काम नहीं। हाँ जी और सर। 21वीं सदी के लोगों को पूर्ण बहुमत वाली सरकार में जीना चाहिए। मतलब पूर्ण अपने मन से संतुष्टि भरा जीवन। यस, प्रोफेशन जो है वो आपका है, अगर किसी प्रोफेशन से करना चाहते जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, तो मैंने तो ये सब चीजें अभी तक नहीं देखा कि पास टाइम है तो नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आती है इस एक शब्द में, इसको समझने की कोशिश करिएगा। हार्ड वर्क, इट इज ट्रेडिशनल बिजनेस, क्या आप सिर्फ हार्ड वर्क से इनको पूरा कर सकते हैं? क्या आप ट्रेडिशनल बिजनेस से इनको पूरा कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ड्रीम्स को, या स्मार्ट वर्क एमएलएम बिजनेस? और मेरा ऐसा मानना है, मैं इस तरफ जाता हूं, स्मार्ट वर्क एमएलएम बिजनेस, यस सर। डायरेक्ट सेलिंग की तरफ। अगर जो भी बंदा जाएगा इन सपनों को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी नजर में ऐसे डायरेक्ट सेलर है जो बेटर लाइफ जी रहे हैं। और कोविड 19 ने तो ड्यूसॉफ्ट की पावर को दिखा दिया, अर्न फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम की पावर को दिखा दिया, ड्यूसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी की पावर को दिखा दिया, ड्यूसॉफ्ट की एजुकेशन की पावर को दिखा दिया, ड्यूसॉफ्ट के लाइफ स्टाइल को दिखा दिया, और इसके सीखने और सिखाने के तरीके को दिखा दिया। इसके टेक्निकल जो पावर है उसको बता दिया कि टेक्निकली कितनी साउंड है, ये बता दिया। यस सर, नेक्स्ट। मैं खुश हूं कि हम ऐसी संस्था में हैं, और मैं खुशी के साथ में कह सकता हूं कि आप लोग ऐसी संस्था में, आपको मतलब सर, बैक बैक। यस, तो क्या कहता है कि फाइनली आवर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि फाइनली एमएलएम इज द बेस्ट वे टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर सबसे, अगर कोई अगर निकला, अगर इसका हमने अगर पूरा अगर फल निकाला, निचोड़ निकाला, कंक्लूजन निकाला, तो ये समझ में आया कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बेस्ट वे है, सबसे अच्छा रास्ता है। एवरी फिफ्थ मिलेनियर कमिंग फ्रॉम दिस फील्ड की, हर 5वां करोड़पति इस फील्ड से आज की डेट में निकल रहा है। इतना प्यारा रास्ता मिला है, सोच लो, सोचो। उसके बाद में भी आदमी सोच नहीं पाता है। यस, हाँ जी people सर। don't know about potential of the MLM business। अब आप सबसे बड़ी बात खुद नहीं जानते कि आप इस बिजनेस में कितना बड़ा पोटेंशियल है, इस बिजनेस में कितना बड़ा क्या है, इंसान नहीं जानता। यस सर, नेक्स्ट। जानने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। अगर आप आ चुके हैं तो अपनी बात पे अडिग रहिए और आगे बढ़ते चलिए। मेरा ऐसा मानना है आपका करियर भी हमारी ग्रेट अपलायंस के जैसे होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सफल लोगों के सफल विचार, क्या बात है। चलो आगे बढ़ाते चलिए, इसको शॉर्ट में करेंगे। मैं सबके नाम बता देता हूँ, सबने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। इन बड़ी बड़ी बातों को पूरा ये कुछ नहीं है। बिल गेट्स जी है जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा है इन्होंने कि अगर मैं फिर से अगर गरीब हो जाता हूँ या पूरे रास्ते मुझसे छीन ले जाते हैं, अगर मुझे फिर से इस समय में अगर कोई नया चांस मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करना चाहूंगा। बिल गेट्स जी, आगे बढ़ाते चलिए सर, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। बिल गेट्स जी की ये स्टेटमेंट है, इन्होंने नेटवर्क, ऐसे ऐसे बड़े विश्व के रिचेस्ट जो पर्सन है वो इसके बारे में अपनी बातें कह रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी जी ने भी कहा है कि ये द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड, की इसमें अनलिमिटेड करियर है। ये ब्रायन ट्रेसी का कहना है। रामविलास पासवान जी जिन्होंने गाइडलाइन मोदी सरकार में लेकर आई, इनका भी कहना है कि ये क्या बिजनेस है, फ्यूचर बिजनेस है इंडिया के लिए। सबसे ज्यादा इसमें ग्रोइंग होगी, इकोनॉमी ज्यादा आएगी, 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा 2025 तक, और ऐसी बहुत सारी बातें। चलो सर आगे लेकर चलते हैं। ये बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े स्टेटमेंट है और आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। यस सर, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये इन्होंने 3 नेटवर्किंग कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इन्हें वारन बफेट कहते हैं, जो कंपनी की कंपनी खरीद लेते हैं। ऐसा आदमी का वास्ट विजन कैसा होगा आप सोच सकते हैं। सर जल्दी जल्दी लेके चलिए इन चीजों पे थोड़ा सा, क्योंकि हम बहुत बड़े टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं। सर नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी है, इन्होंने बहुत, इन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ, मतलब अपने आयु के लोगों के साथ सर्वश्रेष्ठ हासिल कर सकते हैं। मोदी जी का जी के और 2 कोटेशन है। इनका है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कि जो मिलेनियर्स है ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, जो इंडस्ट्री है अदर इंडस्ट्री के अलावा ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। सर नेक्स्ट। मतलब सिंपल सी बात है, चाहे वो ब्रायन ट्रेसी हो, लेस ब्रेन हो, वारन बफेट हो, मोदी जी हो, रामविलास पासवान जी हो, या ट्रम्प जी हो, रॉबर्ट कियोसाकी हो, या बिल गेट्स जी हो, एनीबडी, मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं सर ने, इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी थिंकिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए और किताबों को दिया है। इनके बारे में सोचिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उन लोगों की मेंटेलिटी से, उन लोगों के बिहेवियर से
मतलब सहमत हो जाते हैं, जो कोई हमारे गांव के हैं, हमारे पड़ोस के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, उनकी मेंटलिटी और उनका बिहेवियर हम पे हाई हो जाता है। नहीं होना चाहिए, उन पे हम पे हावी हो जाता है, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने बड़े लोग काम के हैं, या फिर जो इस फील्ड के बारे में नहीं जानते वो काम के। मैं तो कहता हूँ देश के पीएम काम के हैं, रामविलास पासवान जी काम के हैं, मैं तो कहता हूँ ब्रायन ट्रेसी काम के हैं, लेस ब्राउन काम के हैं, वारन बफेट काम के, बिल गेट्स काम के, एपीजे अब्दुल कलाम जी काम के। ऐसे लोगों की सोच को नहीं मानेंगे तो कैसे लोग की सोच को मानेंगे? जो रोडों पे बैठे रहते हैं, बतूलेबाजी करते हैं, जो गांव के पुलिया के ऊपर या शहर के किसी चौराहे के ऊपर राजनीति के बारे में अपने अपने तर्क वितर्क देते रहते हैं, ऐसे लोगों की बातें मानना जरूरी है? या फिर मेरा ऐसा मानना है जो इन चीजों के बारे में समझते, जो देश विदेश इकोनॉमी दुनियादारी को समझते, उसके ऊपर मानना चाहिए। पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल क्या है? तो ये कहते हैं कि नेशनल फुटबॉल जो लीग है वो 12 बिलियन, मतलब 1200 करोड़ का उसका जो है बिजनेस है, या जो भी चीजें है, इतना बड़ा उसमें पोटेंशियल, इतना वो करती है। फिर कहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री 15 बिलियन, 1500 करोड़। वीडियो गेमिंग 91 बिलियन, 9100 करोड़। और मूवी इंडस्ट्री 38 बिलियन, मतलब 3800 करोड़। नेशनल फूड इंडस्ट्री इंडस्ट्री जो है वो 80 बिलियन, मतलब 800 करोड़। और नेटवर्क मार्केटिंग 183.7 बिलियन। ओ हो, कितनी बड़ी बात है, 18,300 करोड़। अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंड करिए, यस सर। समझने की बात है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग कितनी है? डायरेक्ट सेलिंग है 192.9 बिलियन डॉलर। 2018 का रिकॉर्ड है डियर फ्रेंड। कितना बड़ा पोटेंशियल है, कितनी बड़ी आप इंडस्ट्री में आ चुके हैं, इसके रेशियो बता रहे हैं। आप जिन इंडस्ट्री को बड़ा समझते हैं ना, ये फुटबॉल लीग, आप इसको बड़ा समझते हैं, मैं भी समझता हूँ यार, नो डाउट, मैं भी समझता हूँ। म्यूजिक इंडस्ट्री मैं भी बड़ा समझता हूँ। एक म्यूजिशियन को देखता हूँ, एक सिंगर को देखता हूँ, किसी संगीतबद्ध करने वाले को देखता हूँ, जस्ट लाइक नदीम श्रवण, या जो भी विशाल शेखर, या ऐसे लोगों को जो मैं देखता हूँ